हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 7 का SA2 यानी कि वार्षिक परीक्षा 2, 3 और 4 अप्रैल 2024 को होने वाला है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, समय बहुत ही कम है। इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप लोगों का 2 अप्रैल को इंग्लिश और साइंस का एग्ज़ाम होगा। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोगों के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। जाकर सभी वीडियो को देखकर सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट में अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पहला नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द प्रोज अटीला। अटीला के राइटर कौन है? अटीला को किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है R.K. नारायण, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, R.K. नारायण। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, ही इट्स लाइक एन एलिफेंट, हु सेड दिस। पहला ऑप्शन है द ओल्डेस्ट सन, दूसरा द मदर, तीसरा द यंगेस्ट सन, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द मदर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज टू द नैरेटर। नैरेटर के नज़दीक कौन खड़ा था? पहला ऑप्शन है द बॉय, दूसरा ऑप्शन है द गर्ल, तीसरा ऑप्शन है द पैसेंजर, चौथा ऑप्शन है द वुमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द गर्ल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर देखिए, हु गोट इन द ट्रेन कंपार्टमेंट। पहला ऑप्शन है अ गर्ल, दूसरा ऑप्शन है अ बॉय, तीसरा ऑप्शन है अ वुमेन, चौथा ऑप्शन है अ कपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अ गर्ल। अ गर्ल गोट इन द ट्रेन कंपार्टमेंट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आफ्टर फाइंडिंग द नेल व्हाट डिड अंकल पोजर लूज। पहला ऑप्शन है रूल, दूसरा ऑप्शन है स्टेप लेडर, तीसरा ऑप्शन है हैमर, चौथा ऑप्शन है फोटो फ्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कांटी पाने के बाद अंकल पोजर ने हैमर यानी कि हथौड़ा खो दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर की ओर। व्हेन डिड द पिक्चर हैंग अप फाइनली। फाइनली फोटो को कब लटकाया गया? पहला ऑप्शन है अबाउट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, दूसरा ऑप्शन है इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, तीसरा ऑप्शन है इन नून यानी कि दोपहर में, चौथा ड्यूरिंग डे टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अबाउट मिडनाइट, आधी रात को। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर देखिए, द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड आर वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग। पहला ऑप्शन है क्लोथ्स, दूसरा ऑप्शन है गारलैंड्स, तीसरा ऑप्शन है ऑर्नामेंट्स और चौथा ऑप्शन है डायमंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑर्नामेंट्स। ट्राइब पीपल ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड के जो आदिवासी हैं वे लोग ऑर्नामेंट्स को पहनते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर देखिए, द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड आर मेड बाय हुम। पहला ऑप्शन है द विलेजर्स, दूसरा द डिफरेंट ट्राइब, तीसरा झारखंड गवर्नमेंट और चौथा द आर्टिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द डिफरेंट ट्राइब्स। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर देखिए, वेल प्रोफाउंड मीन। पहला ऑप्शन है डीप वैली, दूसरा ऑप्शन है हाई माउंटेन, तीसरा ऑप्शन है स्लोप, चौथा ऑप्शन है डेंस फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डीप वैली। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 10 नंबर देखिए,
द वर्ड सोलिट्री मीन्स, द वर्ड सोलिट्री मीन्स क्या होता है? सोलिट्री मीन्स क्या है? पहला ऑप्शन है कपल, दूसरा मिक्स्ड, तीसरा ट्विन और चौथा सिंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सिंगल। सोलिट्री मीन्स सिंगल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर देखिए, व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ नाइस? नाइस का ऑपोजिट क्या होता है? पहला ऑप्शन है ऑलवेज, दूसरा ऑप्शन है नेफ्यू, तीसरा ऑप्शन है बैड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए नाइस, नाइस मतलब होता है भतीजी, तो भतीजा को नेफ्यू बोलते हैं, नेफ्यू। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। हु सो अ न्यू वर्ल्ड इन हिज ड्रीम? कौन अपने सपने में नया वर्ल्ड देखा? पहला ऑप्शन है पोएट, दूसरा चाइल्ड, तीसरा मदर, चौथा बेबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चाइल्ड। बच्चे ने सपने में एक नया दुनिया देखा। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर देखिए, वाई वाज द सॉन्ग रिटन? गाना क्यों लिखा गया? टू राइज, पहला ऑप्शन है टू राइज मनी फॉर द फेस्टिवल, दूसरा ऑप्शन है टू राइज मनी फॉर द पीपल इन इथियोपिया, तीसरा फॉर चैरिटी पर्पस, चौथा टू हेल्प द फ्लड विक्टिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टू राइज मनी फॉर द पीपल ऑफ इथियोपिया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर देखिए, विच विलेज इज मेंशन्ड इन द पोयम द विलेज ब्लैक स्मिथ? द विलेज ब्लैक स्मिथ पोयम में कौन सा विलेज का वर्णन है? पहला ऑप्शन है विलेज स्पोर्ट, दूसरा ऑप्शन है विलेज कलकुमा, तीसरा ऑप्शन है विलेज चेरवन और चौथा ऑप्शन है विलेज स्मिथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, विलेज स्मिथी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। द विलेज ब्लैक स्मिथ गिव्स अस द मैसेज ऑफ ब्लैंक। पहला ऑप्शन है थीप, दूसरा ऑप्शन है हार्ड वर्किंग, तीसरा ऑप्शन है ऑलवेज प्लेइंग, चौथा ऑप्शन है लेजीनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हार्ड वर्किंग। जो ब्लैक स्मिथ है वो हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनत करने का मैसेज देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड? ओल्ड फील्ड के अराउंड कौन झुंड बना ली, कौन इकट्ठा हो गए? पहला ऑप्शन है मैन, दूसरा वुमेन, तीसरा स्पेक्टेटर्स और चौथा द पोएट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्पेक्टेटर्स। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर देखिए, वाई डिड अंग डिसाइड टू लीव हिज होम? अंग ने अपना घर छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? पहला ऑप्शन देखिए टू सीक हिज फॉर्च्यून, दूसरा टू अर्न सम मनी, तीसरा टू स्टडी अब्रॉड और चौथा टू लिव अलोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टू सीक हिज फॉर्च्यून। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, व्हाट डिड अंग डिसाइड वन डे? अंग ने एक दिन क्या डिसाइड किया? पहला ऑप्शन है टू स्टे एट होम, दूसरा टू गो ऑन अ जर्नी, तीसरा टू लिव होम एंड सीक हिज फॉर्च्यून और चौथा टू लिव होम एंड नेवर रिटर्न बैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, टू लिव होम एंड सीक हिज फॉर्च्यून। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आप लोग बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, बस इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसमें से भी याद कर लीजिएगा और बुक भी पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला नंबर देखिए, व्हाट हैपेंड एवरी टाइम अंकल पोजर अंडरटुक टू डू अ जॉब? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, एज एवरी टाइम अंकल पोजर अंडरटुक डू अ जॉब अ कमीशन अप एंड डाउन अ हाउस
स्टार्टेड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, लिस्ट द टूल्स एंड थिंग्स अंकल पोजर नीडेड टू हैंग द पिक्चर। पिक्चर को लटकाने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत था यहाँ पर बताना है। देखिए उत्तर, द थिंग्स एंड द टूल्स नीडेड बाय अंकल पोजर टू हैंग द पिक्चर आर हैमर यानी कि हथौड़ा, रूल यानी कि स्केल, स्टेप लेडर सीढ़ी, स्पिरिट लेबल, लाइट, पिक्चर कार्ड, किचन चेयर। इतना सामान का जरूरत था, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पपेट मेकर वांट हिज सन टू स्टे एट होम। पपेट मेकर जो है वो क्यों अपने बच्चे को घर में ही रखना चाहता है। तो इसका उत्तर देखिए, द पपेट मेकर अंग्स फादर wanted his son to stay at home because he wished his son to become a puppet maker, as the life of puppet maker was an honorable one। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 4 नंबर, वाई वॉज द मदर अनहैप्पी विथ अतीला। अतीला से उसकी माँ नाखुश क्यों थी। तो इसका उत्तर देखिए, द मदर वॉज अनहैप्पी विथ अतीला for somebody came every morning and stole away all the flowers in the garden, but Attila didn't do anything for that। कोई फूल तोड़ कर ले जाता था, अतीला कुछ नहीं करती थी, इसीलिए उसकी माँ उससे नाराज थी। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, हु वाज सपोर्टिंग अतीला एंड वाई। अतीला को किसने सपोर्ट किया और क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, द यंगेस्ट सन वाज सपोर्टिंग अतीला बिकॉज in his opinion Attila had better business to do than to catch flower thief। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फ्लावर थिप यानी कि फूल चोर को पकड़ने के लिए अतीला के पास अच्छा आइडिया था, इसीलिए यंगेस्ट सन अतीला का सपोर्ट करता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 6 नंबर, व्हाट वाज अखिल डूइंग विथ कलर्स। अखिल कलर्स के साथ क्या कर रहा था। तो इसका उत्तर देखिए, अखिल सेट डाउन विथ द स्टील ट्रे फुल ऑफ लिटिल पैकेट ऑफ डिफरेंट कलर। ही लव्ड dipping his fingers into the colors and seeing them come out with different colors. He was designing रंगोली विथ कलर्स। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 7 नंबर, हु हेल्प्ड अखिल। अखिल की मदद किसने की। तो इसका उत्तर देखिए, मुमताज हेल्प्ड अखिल। अखिल की मदद मुमताज ने की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर। देखिए, अकॉर्डिंग टू मुमताज व्हाट आर राइट्स। मुमताज के अनुसार राइट्स क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, अकॉर्डिंग टू मुमताज राइट्स आर पीपल्स बिहेवियर व्हेन दे हेट अदर एंड किल वन अनदर। यानी कि जो दंगा होता है उसी को इंग्लिश में राइट्स कहते हैं। अचानक लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, अनबिहेव करने लगते हैं, बिना सोच समझे एक दूसरे को मारने लगते हैं, इसी को राइट्स या इसी को दंगा कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाई वर द ओलंपिक गेम्स इस्टेब्लिश्ड इन 393 AD। 393 AD में ओलंपिक को क्यों इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका उत्तर देखिए, इन 393 AD द ओलंपिक गेम्स वर इस्टेब्लिश्ड बाय एम्पायर थियोडोसियस बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन देयर क्वालिटी। फिर देखिए 10 नंबर, इन विच ईयर डिड वुमेन फर्स्ट compete in modern Olympic। मॉडर्न ओलंपिक में महिलाएं कब पहली बार पार्टिसिपेट की। तो इसका उत्तर देखिए, वुमेन फर्स्ट competed in modern Olympics in 1900। 1900 ईस्वी में सबसे पहले वुमेन यानी कि औरतें या महिलाएं ओलंपिक में हिस्सा लेने लगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, Why did कैलाश adopt the surname सत्यार्थी।
कैलाश सत्यार्थी सरनेम क्यों अडॉप्ट करता है? तो इसका उत्तर देखिए, कैलाश अडॉप्टेड द सरनेम सत्यार्थी बाय ड्रॉपिंग हिज फैमिली नेम एंड he raised a voice against the prevalent social evil of untouchability। छुआछूत के खिलाफ एक आवाज़ उठाता है कैलाश सत्यार्थी, और अपना जो फैमिली नेम है वहीं से सत्यार्थी का सरनेम उनको मिला था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ वाज द जर्नी ऑफ द शिप अ मिक्सचर ऑफ फियर एंड एंजॉयमेंट। जो शिप का जर्नी था यानी कि जहाज का जर्नी था, थोड़ा सा डर भी था और थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी था, खुशी भी था, मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था, क्यों? और उसका थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसका उत्तर देखिए, एज द चिल्ड्रेन embarked on the ship they inspected every corner of desk in excitement, feeling this or hanging from that it was a dream for them. As the ship sailed it started rain, all the children went inside in fear. They also saw the sea becoming rough, so the journey on a ship was a mixture of fear and enjoyment। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट टाइप ऑफ वर्ल्ड डज द पोएट वांट टू लिव। कवि किस तरीके का दुनिया में रहना चाहता है? तो इसका उत्तर देखिए, द पोएट वांट्स टू लिव इन द वर्ल्ड वेयर थिंग्स कैन हैपन एंड क्लॉक्स कैन स्ट्राइक, वेयर पीपल आर नॉट मेड अलाइव। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है 2, 3 और 4 अप्रैल के लिए। और टेस्ट यानी कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूँगा, उससे भी ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज के लिए इतने, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।